दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रणथंभौर के चौहान वंश में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1194 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र गोविंद राज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। गोविंद राज चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। आगे चलते हैं अपने, ठीक है। इसमें स्थापना कर दी गोविंद राज चौहान ने। इसमें शासक कौन कौन आए बाद में? इनके बाद में वाल्हण आया, प्रहलादन आया, वीरमान आया, बागभट आया, और जो मेन जो शासक आए थे ना उसका नाम है हमीरदेव चौहान, क्योंकि अपन को इनके बारे में जानकारी लेना है। 1282 से 1301 के बीच में थे। इसी के टाइम में देखो 1282 1301 अपन ने उस पिछले वीडियो में देखा था जेके और एके, क्या चीज़? जेके और एके का समय भी क्या था? इसी के टाइम में थे, ठीक है। तो इसके टाइम में शासक कौन है? जेके और एके आएंगे। हमीरदेव चौहान के टाइम में दिल्ली के शासक जेके एके। अब हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो हमीरदेव चौहान के बारे में पहला नंबर पॉइंट, इनको हटी अमीर के नाम से जाना जाता है, हटी अमीर, ठीक है। इन्होंने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई। ये छतरियों वाले वीडियो में भी बताया था, आप वापिस आ गया, ध्यान रखना। इन्होंने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। आगे इन्होंने कोटिय जन यज्ञों का आयोजन किया। इन्होंने कोटिय जन यज्ञों का आयोजन किया, जिसकी तुलना अश्वमेध यज्ञ से की जाती है। इन्हें 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में एक कथन है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार। ये किसके बारे में? हमीरदेव चौहान के बारे में। आगे इनके गुरु के नाम, इनका गुरु का नाम था राघवदेव, ठीक है। दरबारी विद्वान थे कौन? विद्यादित्य। इनके हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान विद्यादित्य, ठीक है। जैन फोर्ट रणथंभौर दुर्ग की क्या कहते हैं? इसको कुंजी कहते हैं, ध्यान रखना। पिछले सिवाना पढ़ा था, सिवाना को कहते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी, और जैन दुर्ग को बोलते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। यानी रणथंभौर जीतना है तो पहले जैन दुर्ग को जीत लो। आगे चलते हैं अपने रणथंभौर। रणथंभौर के शासक कौन है? रणथंभौर के अपने शासक है हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के शासक कौन है? अपने हमीरदेव चौहान, ठीक है। दिल्ली में कौन बैठा है? वहाँ पे जेके जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। बात ये जेके क्या करता है? जैन दुर्ग है ना, हमीरदेव चौहान के नियंत्रण में था, ठीक है। आक्रमण करता है 1291 में जैन दुर्ग पर जेके, ठीक है। और हमीरदेव चौहान यहाँ पे गुरुदास सैनी को, किसको? गुरुदास सैनी को भेजता है, ठीक है। गुरुदास सैनी को भेजता है। यहाँ पे क्या होता है? ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे चलते हैं अपने, ये इसके आक्रमण करने के कारण जैन दुर्ग इसके पास आ गया, जेके के पास। अब आगे चलते हैं अपने, फिर क्या होता है? ये जेके सोचता है अब ये जीत लिया, अब वो भी जीत लूँ, रणथंभौर भी जीत लूँ। तो ये क्या करता है? जेके क्या करता है? 1291 में आक्रमण करता है हमीरदेव चौहान पे, ठीक है। लेकिन ये असफल हो जाता है। फिर 1292 में करता है, फिर असफल हो जाता है। फिर ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में जेके कहावत कहता है, वो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। ये पूछी हुई है पेपर में बार बार, ठीक है। क्या कहता है ये? रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मेरे सैनिक के एक बाल भर के बराबर नहीं समझता। कौन कहता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में? रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मेरे एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहता है जेके जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये इसका कथन है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एके के रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण करने के कारण अब जेके हट गया, जेके रिटायर हो गया, ठीक है। अब एके आ गया शासक दिल्ली का। एके के रणथंभौर, अब जब जेके करेगा तो उसका उत्तराधिकारी भी तो करेगा जेके। अब एके के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण के पहला है जेके की पराजय का बदला लेना, जेके जीत नहीं पाया था ना, जेके की पराजय का बदला लेना। दूसरा है हमीरदेव चौहान ने कर देने से इनकार कर दिया था। यानी यहाँ के जो राजा थे ना वो दिल्ली को सेंटर को क्या देते थे? कर देते थे। लेकिन हमीरदेव चौहान ने क्या कर दिया था? कर देने से इनकार कर दिया था। और हमीरदेव चौहान ने ना महमूद शाह, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। महमूद शाह कौन है? महमूद शाह को शरण दे रखी थी, ध्यान रखना। अब ये एके थी ना, एके की पत्नी थी वो चिमना बेगम, ठीक है। चिमना बेगम का ये क्या था? ये चिमना बेगम का आशिक था, ठीक है। ये एके को पता चल गया तो ये भाग के आ गया इसके पास, इसने शरण दे दी थी। और भी एक कहानी और है, लेकिन अब उनको इतना ही ध्यान रखना, मैंने एक रिलेशन बता दिया आपको, ठीक है। महमूद शाह को शरण दे रखी थी तथा इसे लौटाने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये हमीरदेव चौहान पे क्या करना चाहता था? आक्रमण करना चाहता था, ठीक है। आगे 1299 1300 हिंदूवाड़ घाटी का युद्ध हुआ था। 1299 1300 में कौन सा? हिंदूवाड़ घाटी का युद्ध हुआ था। रणथंभौर में कौन है? हमीरदेव चौहान, इनकी जीत हुई थी। और दिल्ली से शासक अलाउद्दीन खिलजी है, इसने भेजा उल्लू खां और नुसरत खां को, ठीक है। यहाँ 2 जने मरेंगे, ध्यान रखना। कौन कौन मरेंगे, कौन कौन मारे जाएंगे? उल्लू खां और नुसरत खां मारा जाएगा एक, तो ध्यान रखना। कौन? नुसरत का। इधर हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव चौहान की जीत तो होती है, लेकिन इसके सेनापति भीम सिंह और दम सिंह है। कौन है? भीम सिंह और दम सिंह। यहाँ पे भीम सिंह की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, ठीक है। अल्प खां इसकी हत्या कर देता है, इस भीम सिंह की, ध्यान रखना। जीत जाते हैं लेकिन भीम सिंह की यहाँ पे क्या हो जाती है? कौन सा पूछता है हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति इस हिंदूवाड़ घाटी के युद्ध में मारा गया था? ध्यान रखना, भीम सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा? नुसरत का।
भीम सिंह। अब क्या हुआ भीम सिंह की हत्या के लिए, क्या चीज़, भीम सिंह की हत्या के लिए क्या धर्म सिंह को दोषी ठहराएगा कि ये धर्म सिंह रुका नहीं, ऐसे दोषी ठहरा दिया, ठीक है। तथा उसके स्थान पर भोज को मंत्री बनाया गया। भीम सिंह की हत्या के लिए किसको, धर्म सिंह को दोषी ठहराया गया तथा उसके स्थान पर भोज को मंत्री बनाया गया। आगे क्या हुआ, धर्म सिंह ने अपना पद, ठीक है, धर्म सिंह ने अपना पद दोषी ठहरा गया ना धर्म सिंह को, लेकिन बाद में क्या हुआ, धर्म सिंह ने अपना पद पुनः प्राप्त किया, अतः भोज एक के पास चला गया। अब भोज नाराज हो जाएगा भीम सिंह की मृत्यु के बाद, इसका भाई भोज कहता है कि धर्म सिंह दोषी है, इसको ऐसे करो, लेकिन ये धर्म सिंह को वापस पद प्राप्त कर लिया, तब भोज एक के पास चला गया। अब उसको उकसाएगा एक को आक्रमण करने के लिए। अब ये यहाँ से महत्वपूर्ण तारीख है 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301, याद कर लो इस तारीख को, 11 जुलाई 1301, वेरी वेरी मोस्ट तारीख है 11 जुलाई 1301। क्यों, क्योंकि राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, पूछता है पेपर में 11 जुलाई 1301 क्या है, ठीक है। रणथंभौर का शासक कौन है, अमीरदेव चौहान, ठीक है। दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में बैठा है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अमीरदेव चौहान। अब होगा क्या, रणमल यहाँ पे वही इनका एक ही काम है, जीतना तो आता नहीं है, तो ये क्या करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे। रणमल और रतिमाल है ना, ये क्या चीज़, अमीरदेव चौहान इसके सेनापति थे, रणमल और रतिपाल, ठीक है। ये विश्वासघात कर देते हैं, ये एक के क्या करता है, फिर लालच दे दुआ के अपने पास ले लेता है रणमल रतिपाल को, ठीक है। अमीरदेव चौहान यहाँ पे फिर केसरिया करते हैं, ठीक है। इसकी रानी रंग देवी क्या करती है, जौहर करती है। अमीरदेव चौहान क्या करता है, केसरिया करता है। रंग देवी क्या करती है, जौहर करती है। देवल इसकी इनकी पुत्री थी देवल, ठीक है। ये पद्म तालाब में कूदकर अपने सत्यजू की रक्षा करती है, ध्यान रखना। ये राजस्थान का पहला जल जौहर है, वैसे जल जौहर होता नहीं है, ध्यान रखना। जौहर हमेशा अग्नि में ही होता है, ध्यान रखना, लेकिन किताबों में नाम आ जाता है जल जौहर, तो ध्यान रखना, जल जौहर पूछ ले तो यही है, ध्यान रखना, देवल वाला, ठीक है। और अपन को ध्यान ये रखना, 11 जुलाई 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा। केसरिया कौन करता है, अमीरदेव चौहान करता है, ठीक है। और रंग देवी क्या करती है, जौहर करती है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। 11 जुलाई 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा, अमीरदेव चौहान। आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सेनापति कौन है, रणमल और रतिपाल। और अंदुवाट घाटी के युद्ध में भीम सिंह और धम सिंह थे, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे और जानकारी ले लेते हैं। अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह से एक के रणथंभौर के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फतूह। अमीर महाकाव्य के अनुसार, क्या चीज़, अमीर महाकाव्य के अनुसार अमीर अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित किया था। इसकी अमीर महाकाव्य के लेख अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित किया था। अमीर महाकाव्य के लेखकों ने नयन चंद्र सूरी। अमीर महाकाव्य यानी इतना बड़ा महाकाव्य, इसको याद करने का तरीका देखो, इतना बड़ा महाकाव्य कि नयन खुले के खुले रह गए, नयन चंद्र सूरी। अमीर महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य, नयन खुले के खुले रह गए, महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। आगे पद्मनाभ ने कान्नड़ देव प्रबंध की रचना करी है। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह की रचना करी है। पद्मनाभ ने कान्नड़ देव प्रबंध की रचना करी। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह। फरिश्ता ने तारीख है फरिश्ता। इन तीनों से अपन को वो रणथंभौर वाले की रणथंभौर की जानकारी मिलती है। रणथंभौर का अभी पढ़ा है चौहान, ठीक है। पद्मनाभ का कान्नड़ देव प्रबंध और अमीर खुसरो का खजाइन उल फतूह फरिश्ता से तारीख फरिश्ता, ये तो कान्नड़ देव प्रबंध से संबंधित है पद्मनाभ, ठीक है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। फरिश्ता तारीख फरिश्ता, इनके ग्रंथ याद करने अपन को। ये अपने कौन से चौहान कंप्लीट हो गए अपने, ये अपने चौहान कंप्लीट हो गए रणथंभौर के चौहान। अगले वीडियो में अपने अजमेर के चौहान पढ़ेंगे।